हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो प्यारे? तो आज आपके लिए लाया हूँ मैथ का वीवीआई चैप्टर, जो कि है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को समांतर श्रेणी समझ में अब भी तक नहीं आया होगा तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। इसमें टोटल 30 प्लस क्वेश्चंस मैंने लिया है और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्टिव तो बनाना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे कि 75% जो है आपको बनाने के लिए आ जाएगा, 75%। बाकी 25% आप सब्जेक्टिव बनाओगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 75% एकदम 100% क्लियर करने वाला हूँ, आपको समझ में भी आएगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना और जो जो बनाओगे नीचे आंसर भी कमेंट करते जाना और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, तो नीचे यहाँ पे देख रहे हैं आपको मेरे से कांटेक्ट करने का, यहाँ पे मैंने दे दिया है लिंक, दे दिया है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाओ और वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके मोबाइल के स्क्रीन पर है कि समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है 54, 51, 48 और 45 का 10वां पद क्या होगा, है ना। 10वां पद मतलब समझ रहे हैं ना, 10वां पद। अब यहाँ पे बंदा कंफ्यूज होता है। 10वां जिसके साथ वहां लगा रहेगा ना, 10वां मतलब जिसके साथ वहां लगा रहेगा, मतलब ये एन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। जिसके साथ वहां लगा रहे वो क्या समझना, एन का वैल्यू दिया हुआ है। और ये जो 54 है ना, ये शुरू वाला पद को, प्रथम पद को ए बोलते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद कितना होगा, 54 हो गया। और डी, यहाँ पे डी निकालना पड़ता है, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंट है। तो जब भी डिफरेंट निकालिएगा तो 51 में से 54 को माइनस करना है, या तो 48 में से 51 को माइनस करो या 45 में से 48 को माइनस करो। अब जब माइनस किया तो कितना आ गया, -3 आ गया। अब आपको क्या बोला, 10वां पद, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है T10, है ना जी, T10। तो Tn का फॉर्मूला होता है a+n-1 × d, ये Tn का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब Tn, तो Tn के पे क्या लिखेंगे, T10, जो कि 10वां पद, n की जगह पे 10वां पद। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 54 हो गया, a का वैल्यू 54 हो गया। और n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 10 है, 10 -1। और d का वैल्यू कितना है जी, -3। तो कितना हो गया, देखो 54 हो गया और ये +9 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। तो सब 54 प्लस माइनस माइनस 9×3 = 27। और 54 में से 27 घटाओगे तो क्या होगा, 27 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया आपको? चलिए अगला सवाल बोलता है कि समांतर माध्य क्या है। ये जो दिया हुआ है समांतर माध्य मतलब माध्य निकालना आपको। तो माध्य निकालने क्या जानते हैं, ये जो हमारा ये 1 है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, इसका माध्य निकालना है, ठीक है ना। तो माध्य निकालने का तरीका क्या है, देखिए माध्य निकालना है तरीका क्या है इसका, कि जो कुछ दिया उसको जोड़ लेते हैं ना। यानी कि x पहला पद हो गया, x+3 हो गया दूसरा पद, फिर क्या है x+6 हो गया, है ना। फिर क्या है x+9 हो गया, फिर क्या है x+12 हो गया, ठीक है। बटे में क्या करेंगे, जितना पीस है उतना बटा करेंगे, मतलब कितना, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, जितना नंबर है वो उतना। ये टोटल एक में है, ठीक है ना, ये टोटल एक में है। अब देखो x कितना पीस है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5x हो जाएगा जोड़ के। और यहाँ पे नंबर जोड़ लो तो तो 9 6 15 हो गया, 15 15 3 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 12 कितना हो जाएगा, 18 12 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, अब बटे में 5। अब क्या करेंगे, 5 यहाँ पे कॉमन ले लो, ठीक है ना, ऊपर में। तो x+5 = 30/5, 5 5 काट लिया, क्या हो गया, x+6 बच गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके, यहाँ पे देखो बोलता कौन सा पद 82। अब देखो कौन सा पद 82 है, कौन सा पद मतलब n, कौन सा n नंबर पे पद है जो 82 है, मतलब कि ये Tn का वैल्यू दिया रहा है, जिसके साथ वहां लगा होता है उसको हम n बोलते हैं। और जिसमें बोला कौन सा पद 82 है, मतलब जो लास्ट वाला nवां पद होगा ना वो 82 है, यानी कि अंतिम पद क्या है, 82 है। अंतिम पद को Tn बोलते हैं। तो चलो फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि Tn बराबर क्या होता है, a+n-1 × d। और Tn का वैल्यू क्या दे दिया, 82। ए का वैल्यू क्या है, शुरू वाला है ए, यानी कि 2 हमारा ए हो गया। कौन सा पद, तो कौन सा तो पता ही नहीं, क्योंकि एन तो निकालना हमको, n-1। और डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको घटाएंगे ऐसे, 6 में से 2 घटा दो, या 10 में से 6 घटा दो, या 14 में से 10 घटा दो, बात बराबर है, यानी कि 4 आएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास 82 प्लस 2, 4 को गुना कर दो 4n-4। ये सब तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। ये नहीं पता होगा तो फिर आप नहीं बना पाओगे। देखो 4 में से 2 घट जाएगा तो क्या होगा -2 और 4n हो जाएगा, ठीक है ना। इस 2 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है ना जी। 2 इधर आके क्या बनता है, प्लस बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 84 हो गया जी। यहाँ पे 4n। अब n का वैल्यू कैसे निकालेंगे जी, 84/4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी कि 21वां पद है जो कि 84, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या हो गया, सी राइट हो गया। ओके चलिए जी, देखो बोलता है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या हो गया। देखो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो 0 से 50 के बीच अगर लेते हैं, यानी कि कौन कौन संख्या, 1 है, 3 है, 5 है ना जी, 7 है, कहाँ तक जाएगा, 49 तक जाएगा, क्योंकि 50 तो सम संख्या है, 49 तक जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे तो जान रहे 25 होगा, लेकिन बनाने के तरीके से मैं बताता हूँ कैसे आता है विषम संख्या। तो ये जो 49 है ना, ये टीएन दिया हुआ आखिरी पद टीएन है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, टीएन बराबर a+n-1 इंटू डी। डी कितना है देखो, तो यहाँ पे घटाओ 2 आया, तो 49 बराबर कितना हो गया, 1+2n-2। 49 बराबर कितना हो जाएगा, -1+2n। तो ये जो ना, ये 1 इधर आके क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 50 बराबर 2n। तो कितना हो गया, कट के 25 हो गया। तो हमारा आंसर ये हो गया। अच्छा, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि 0 और 50 के बीच सम संख्या बताइए, तो आप लोगों ने 25-25 कमेंट किया था। देखिए 0 से 50 के बीच बोला गया था सम संख्या, ठीक है ना। 0 से 50 के बीच तो कौन कौन संख्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, कहाँ तक होगा, 50 नहीं लेना, 50 के बीच 48 होगा, चूंकि 49 तो सम संख्या है नहीं। अब जब इसको बनाओगे, ये हमारा अंतिम पद है a+n-1 इंटू डी, कितना है, 2 है, तो कितना यहाँ पे आ गया, 2+2n-2, ये 2 कट गया ना, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा, क्योंकि सब बंदे ने 25-25 कमेंट किया था उस वीडियो में, ठीक है ना। तो 2, 0 और 50 के बीच विषम संख्या बोले तो 25 होगा, और सम संख्या बोले तो 24 होगा। कैसे 24 होगा पता चल गया आपको, ठीक है ना। चलो आगे बोलता है, किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद दिया हुआ है, यानी कि समांतर श्रेणी क्या होता है, tn बराबर a+n-1 इंटू डी। अब देखो क्या बोलता है, छठा पद जो है 13 है, अब 12वां पद कितना है, 25 है। तो बोलता है पहला पद निकालिए, तो यानी कि T6 है ना जी, छठा पद बोले तो T6 है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस, और जो 6 है ना, ये n की जगह पे है, n-1 इंटू डी। और ये जो T6 कितना दे रहा है, T6 देखो तो कितना है, छठा पद 13 है, यानी कि 13 हो जाएगा a+5d। ये समीकरण हमारा फर्स्ट बन गया, ठीक है। तथा अब यहाँ पे देखें कौन सा, T12, T12, 12वां पद कितना है, 25 है, यानी कि a+12-1 इंटू डी, है ना जी, डी। और T12 कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, T12 25, तो a+11d। ये समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से जोड़ झाड़ कर दो, है ना, घटाना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट क्या होगा, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं a+5d इक्वल टू 13 और a+11d इक्वल टू 25। इसको मैंने घटाना है, ठीक है ना। तो घटाने का मतलब निशान यहाँ पे सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कट गया, कितना गया, -6d, और ये कितना हो गया, -12, माइनस माइनस कट गया, 6 दूना 12, यानी कि डी का वैल्यू कितना गया, 2। तो जब डी का वैल्यू 2 पता चल गया तो ए का वैल्यू पता चलेगा ना। इसमें बैठा दो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में बैठाते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो 13 + a+5 इंटू डी, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना जी, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा, a+10। तो a का वैल्यू क्या होगा, 13 - 10 यानी कि 2। तो पहला पद क्या गया हमारा, 2 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके बोलते देखो सार में अंतर, कितना इजी सवाल आता है, सार में अंतर मतलब समझ रहे हैं, डी का वैल्यू निकालना है। अब देखिए सार में अंतर कैसे निकालते हैं, हमेशा ऐसे घटाते हैं, ऐसे, है ना, यानी कि a2 से a1 घटाते हैं, a3 से a2 घटाते हैं, a4 से a3 घटाते हैं। तो घटा लीजिए यहाँ पे क्या होगा। ओके तो हम क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे 3 से, देखो ये 1 को 3 से घटाएंगे तो क्या होगा, -2 हो गया। अच्छा इसको घटा देते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं। हमेशा घटाना इधर दाएं से बाएं जाना, ठीक है ना। तो -1 को -1 से घटाएंगे तो क्या हो गया, -2, हमेशा -2 आएगा। ओके
चलिए जी, आगे बोलते हैं एपी में कौन नहीं है, यानी कि 3 है जो एपी में है। देखिए इन दोनों का डिफरेंट देखिए तो कितना आ रहा है 6, ठीक है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, यानी कि डिफरेंट बराबर, अगर डी का वैल्यू बराबर तो समांतर श्रेणी में है, अगर बराबर नहीं तो समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं ये 7 10 3 आगे हो रहा, यहाँ भी 3 बढ़ रहा, यहाँ भी 3 बढ़ रहा, यानी कि ये है, ठीक है ना। यहाँ घटाएंगे कैसे, यहाँ देखो, अब घटा के देख लो, यहाँ से इसको भी घटा के देख रहे थे, 7 10 में से 7 घटा रहे थे, 13 में से 10 घटा रहे थे, यहाँ भी घटा, अभी ना बनाइए सवाल, है ना। तो 1 -3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, -1 से 1 घटाएंगे तो -2 आएगा, मतलब ये वाला ना समांतर श्रेणी में नहीं, क्योंकि देखो घटा के 2 में से -2 घटाएंगे, माइनस पहले से भी था और घटाना भी था, तो माइनस माइनस क्या होता प्लस, तो यहाँ पे +4 हो गया। अब इसको अगर करते हैं -2 में से -2 घटाते हैं, देखिए क्या आता है -4 आता है। तो एक तरफ आ रहा था +4, एक तरफ आ रहा -4, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ ना, बराबर होना मांगता है। अब देखो सार में अंतर बोल रहा, सार में अंतर मतलब डिफरेंस, तो देखो ये जो है ना 0.6, एक्चुअली यहाँ पे सवाल में मिस्टेक है, 0.6 होगा, ठीक है, 1.7 होगा, 2.8 होगा, 3.9 होगा, ठीक है, यानी कि 0.6 सवाल गलती दिया हुआ है, 1.7 2.8 3.9 ऐसे दिया हुआ है। अब घटाइए इसको, आपस में घटाइए, तो 1.7 में से 0.6 घटा लीजिए तो 1.1, किसी को भी घटाइए, देखिए 3.9 को 2.8 से घटाइएगा तो क्या होगा 1.1। तो हमारा सवाल यहाँ पे कॉमन है, बल्कि पॉइंट होना है, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट। अब देखिए बोलता क्या है, एपी का व्यापक पद 3n+5 है, तो सार में अंतर क्या होगा, मतलब देखो ये जो n है ना, हम यहाँ पे n का वैल्यू पहले 1 को पुट करेंगे, ठीक है ना, तो 3 × 1, जहाँ पे n वहाँ पे 1 रख दिया, कितना आ गया 5 5 3 एकम 3, अब 3 5 8 हो गया। अब n का वैल्यू हम 2 रखते हैं, यानी कितना रखते हैं 2 रखते हैं, यानी कि क्या होगा 3 × 2, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू ये वाला में, गुना सॉरी +5, तो 3 दूना 6 6 5 11, है ना। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एपी है, ये क्या है एपी, ये जो है ना ये एपी में है। अच्छा n का वैल्यू हम मैं 3 रखूंगा, ठीक, कंटिन्यू लगातार रखना है, ठीक है ना, 3 × 3 +5, तो क्या होगा 3 3 9 9 5 14। अब देखिए इसका डिफरेंट कितना आ रहा, 3 3 का डिफरेंट आ रहा है ना जी, तो 3 उसका डी हो गया। देखिए बोलते समांतर माध्य, बहुत आसान सा सवाल है, सवाल ही बहुत बार पूछा जाता है। तो समांतर माध्य मतलब जोड़ के दो डिवाइड कर दो, 2 से 2 पिस है, जोड़ के डिवाइड कर देंगे, 16/2, यानी कि कितना हो गया 8, यहाँ पे राइट आंसर हो गया। चलिए एपी में 3 संख्याओं का योग 24 है तथा उनके वर्गों का योग 200 है, तो एपी कौन सा होगा, तो इसी ऑप्शन से हमको छांटना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले क्या बोलता है 3 संख्याओं का योग 24 है, देखिए जोड़ के देखिए तो 8 2 10 और 10 और 14 24, तो एक कंडीशन तो पहले क्लियर हो गया। दूसरा बोलता है वर्गों का योग भी 24 है, तो दूसरा भी कंडीशन चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वर्ग का योग कीजिए, 2 का वर्ग +8 का वर्ग +14 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 8 का वर्ग 16, 14 का 196, कभी तो 200 आएगा नहीं, है ना जी, तो यानी कि ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 8 4 12 12 12 24, तो पहला कंडीशन ठीक हो रहा। दूसरा देखते हैं 4 का स्क्वायर 16, बोलो जी, 8 का स्क्वायर 64 और 12 का स्क्वायर 144, इसको जोड़ कर देखेंगे क्या आएगा 200, देखते हैं देखते हैं 6 4 10 10 और 14, कभी नहीं आएगा 200, आएगा ही नहीं। अच्छा इसको देखते हैं 6 8 14 और 14 10 24, तो पहला कंडीशन तो आ रहा सब में, ये देखना है। तो 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, तो 36 और 64 तो हो जाएगा 100 और 100 यहाँ पे, यानी कि 200 योग आ रहा, तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो गया, ठीक है ना। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है जी, ठीक है, प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है याद देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं, n × n + 1/2, ये है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला, जहां पे n वहां पे 100 पुट कर देना, ठीक है, 100 × 100 + 1/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 101/2, काट दो कितना जाएगा 50, अब 50 को 101 से गुना कर दो, ठीक है ना। तो 50 को जब 101 से गुना कर देंगे तो जाहिर सी बात बहुत आसान से इसका आंसर आ जाएगा, है ना, कोई भारी है नहीं, तो आप 101 गुना 50 कर लो, तो 50 50 आ जाएगा, क्या जाएगा 50 50। ये सवाल ही बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। चलिए बोलता कि तीसरा पद, देखिए भाई बोला ना वहाँ वहाँ मतलब जिसके साथ वहाँ लगा मतलब एन का वैल्यू पूछ रहा है ना जी। चलिए तो हम क्या निकालते हैं, ए + n - 1 × डी, ए का वैल्यू 4, शुरू वाला पद 4 होता है, n - 1, तो n कितना है 30, 30 - 1 और डी कितना है देखो यहाँ पे कितना है जी, डिफरेंट 3 का रहा, 4 प्लस कितना जगह 29 × 30, तो 4 + 29 × 87,
9 ते 27 27, ठीक है। 7 4 11 यानी कि 91। देखिए आ गया ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। ओके, देखिए बोलता प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ये रहा आपका होमवर्क, क्योंकि अभी मैंने ये सवाल बना दिया है। अच्छा आपको मैं बता देता हूँ, ये प्राकृत संख्या का योग निकालने के बाद फॉर्मूला तो पता चल गया आपको, n इंटू एन प्लस 1/2। अगर बोलेगा प्रथम सम संख्या तो n इंटू एन प्लस 1 वाला यूज करेंगे, ठीक है ना। प्रथम विषम संख्या का योग निकालने बोलेगा तो डायरेक्ट n का स्क्वायर करिएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बाकी 14 नंबर का होमवर्क कमेंट करेंगे। देखो बोलता क्या, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। आप देखो योग प्राप्त करेंगे, योग क्या बोल रहा है, योग 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि आपको यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला यूज करना है। योग का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर, यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और कितना योग 636 भाई, 636 यहाँ पे रख दो, ठीक है ना। n का वैल्यू तो बोल रहा कितने पद, पद मतलब वही n, तो n का वैल्यू हमको पता नहीं है, 2 इंटू, और a का वैल्यू क्या है 9 है जी, n का वैल्यू तो पता नहीं है, और d का वैल्यू देखो तो 9 8 17 17 8 25 है ना, जुड़ते जा रहा। तो यहाँ पे n का वैल्यू, d का वैल्यू 8 हो गया। चलिए ये 2 से गुना कर दो इधर जी, 2 इधर गुना कर दो, 6 दूना 12, 3 दूना 6 7, 6 दूना 12, 3 दूना 6 7, 6 दूना 12, यहाँ पे क्या बचा n। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा प्लस 8n-8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1272, ये n हो गया। 8 में से 10, 18 में से 10 घट, 18 में से 8 घटेगा तो 10 प्लस 8n, ये तो लेंदी बन रहा नहीं, 1272, ये n से गुना कर दो तो 10n प्लस 8n का स्क्वायर। अब ये हो गया, आपको क्या गुणनखंड बनाना पड़ेगा, यानी कि 8n का स्क्वायर प्लस 10n प्लस 1272। अब माइनस करो, इसको इधर लाना, ठीक है ना, -12 बराबर 0। अब आपको इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम काट के छोटा कर देंगे तो मेरे ख्याल से आसान सा बन जाएगा। देखो जी इसको क्या करना है, अब आपको बनाने के लिए आएगा कि नहीं, ये वाला ये गुणनखंड है, ठीक है ना। गुणनखंड बनाना आपको, गुणनखंड तो आता है, 7वां 8वां पढ़ी है। इसको पहले 4 कॉमन ले लो, ठीक है ना, सॉरी 2 कॉमन ले लो तो आसान होगा। 2 चौक 8 n स्क्वायर हो जाएगा, 2 पचे 10 n, माइनस 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12, ठीक है ना। ये 2 जग गुना होगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब इसको गुना करो, फैक्टर करो, इसको बनाओ, हल करो, ठीक है ना। इसका भी तुम लोग आंसर नीचे कमेंट करना, ठीक है, बिकॉज ये गुणनखंड है, आप लोग इसको बना सकते हैं आराम से। ओके, तो चलिए अगला पढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल बोलता है कि एपी में जो दिया हुआ अंतिम से विषम पद निकालना, कहाँ से, अंतिम से मतलब लास्ट से। अच्छा ये जो दिया हुआ 3 5 13 253 डॉट डॉट करके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 8 13, कितना का डिफरेंट हो रहा है 5 5 का डिफरेंट हो रहा है ना जी। तो 253 अगर है तो जाहिर सी बात 253 से पहले तो 5 घट के ही कोई लिखाया होगा अंक, यानी कि 248 तो होगा पहले। 253 से पहले 248 होगा जी, जैसे 13 से पहले 8 है, 8 से पहले 3 है, तो इसी तरह से 253 से पहले 248 तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। 248 से पहले 243 तो होगा, जाहिर सी बात है इतना तो होगा ही होगा। अब हमको अंतिम से निकालना मतलब इधर से निकालना है, ठीक है ना। यानी कि जब हम एपी को बनाओगे तो क्या बनेगा 253 ऐसे लिखना है, ठीक है ना। 248 घट जाएगा 243, यहाँ पे क्या होगा 13 8 3, देख रहे हैं, यहाँ पे डॉट डॉट कर देंगे, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। डॉट डॉट यहाँ पे लिख देना है, एक मिनट मैं यहाँ पे डॉट डॉट कर देता हूँ। हो गया 13 8 3 हो गया। अब हमको यहाँ पे ए का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं क्या, 20वां पद बोल रहा ना, T20 निकालने बोला, T20 खेलेंगे हम लोग, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है 253, एन कितना है 20, -1 इंटू डी कितना होगा। तो डी कैसे निकालेंगे, देखो इसमें से डी निकालो, 248 में से 248 में से 253 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -5, ठीक है ना। तो 253 हो गया, प्लस कितना हो गया 19 इंटू -5। अब देखो 253 हो गया, प्लस माइनस माइनस 19 पचे, बहुत आसान सा सवाल है, 19 पचे 95 जी, है ना ये। और घटा लो यहाँ पे, तो 13 में से 5 घटेगा 8 5 13,
और 14 में से 5 9 घटेगा तो 9 5 14 1, तो 158 यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए देखो बोलता है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब आपको फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया है तो आसान से फॉर्मूला बना लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही दिया हुआ है। तो क्या होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल जो होगा इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए बोलता है कि प्रथम 22 पदों का योग निकालना है जी। 22 पदों का योग यानी कि n का वैल्यू क्या है 22, एस एन निकालना है एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला आपको पता है ना जी, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। n का वैल्यू कितना है 22, यानी कि 22 बाई टू। ठीक है ना। यहाँ पे एस एन मतलब S22 है ना। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, शुरू वाला ए होता है जी, शुरू वाला कितना ए 8 हो गया। n कितना है 22 माइनस वन। और डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो 3 में से 8 घटाइएगा ना तो क्या जाएगा -5। अच्छा इसको भी घटाएगा, -2 में से -3 भी घटाएगा तो -5 आने वाला, यानी कि डी का वैल्यू -5 हो गया। ठीक है ना। अब देखो जी यहाँ पे क्या हो गया 11 हो जाएगा, 8 दूना 16, अरे कितना घट गया होगा देखो 21, 22 में से घटेगा 21 प्लस माइनस माइनस 21 पचे, 21 पचे कितना होगा तो 105 है ना, 21 पचे 105 हो गया। ठीक है ना। अब क्या करते हैं 105 हो गया, यहाँ पे माइनस करते घटा लेते हैं जी, बड़ी ब्रैकेट है तो 105 में से आपको क्या करना पड़ेगा 16 कर देना पड़ेगा माइनस, तो 9 5 9 6 15 है ना जी, यानी कि 9 और कितना हो जाएगा 9 में से घटेगा तो 8, 89। अब 89 को कर दो कितना से गुना, 89 को 11 से कर दो गुना, तो 11 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना 900, अच्छा -89 होगा, सॉरी -89 क्योंकि माइनस से घटा रहा है ना, तो -979 ये हो जाएगा -979, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। माइनस में होगा, माइनस में। चलिए जी 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए एपी का, किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो पहले 17वां पद लिखिए। 17वां पद कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे लिखेंगे। ठीक है ना। 17वां पद है तो 17वां पद कैसे लिखिएगा, ए प्लस 17 माइनस वन इन है ना इंटू टी। अब बोलता 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम ऐसे करते हैं 10वें पद कैसे लिखेंगे, यानी कि ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, कितना अधिक है 7, तो प्लस 7 कर दी। ठीक है ना। यही नियम है, देखो जैसे बोलते वैसे करेंगे। 17वां पद, तो 17वां पद पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे, 10वें पद से 7 अधिक, कौन अधिक, ये वाला ज्यादा है इससे ये ज्यादा है, तो हमको इक्वेशन करने के लिए बराबर करने के लिए इधर 7 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 लिखा। ठीक है ना। 7 अधिक है तो जोड़ दिए, कम बोलता तो माइनस करते। अब देखो जी ए प्लस 16d है ना जी, ए प्लस 9d प्लस 7, ये ए खत्म हो गया, 9 इधर लाओ जी, 16d माइनस 9d बराबर 7, तो कितना हो गया 9 7 16 है ना जी, 7 सब कट गया तो डी का वैल्यू क्या हो गया 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। 9 7 16 ओके जी। चलिए बोलता है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 17वां पद 9 है। वाह वाह भाई, तो पहले तीसरा पद 5, तो पहले यहाँ पे एडी सब निकालना पड़ेगा। तीसरा पद 5 क्या होगा, देखो अभी इस तरह का सवाल मैंने अभी एक बताया था मैंने, तो ए प्लस तीसरा पद बोलो ना, यानी कि टी 3 है ना, तो ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, तीसरा पद कितना है 5 है, तो ए प्लस 2d हो जाएगा, समीकरण हमारा फर्स्ट। इस तरह बनाए ना अभी सवाल ना। 7वां पद 9 है, तो यहाँ पे 7वां पद है कितना 9, ए प्लस 9, तो 9 में से एक 9 माइनस वन होगा ना, n माइनस वन, तो 9 में से एक घटेगा कितना होगा 8 होगा, डी, ये हमारा समीकरण सेकंड। अब बोलो सर 8d कैसे लाएंगे, अरे n माइनस वन होता है ना, तो 7 में से 9 में से, सॉरी 7वां पद 9 है ना, उल्टा मैं लिख दिया, यहाँ पे 9 देना। ठीक है ना, यहाँ पे 9 देना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा 7वां पद। ओके ना। जैसे तीसरा पद था तो 3 माइनस वन के, 7वां पद बोला तो 7 माइनस वन करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हमारा समीकरण फर्स्ट सेकंड बराबर कर लो, और क्या इसको बराबर करके आप हल करो, और नीचे भी इसका आंसर कमेंट करना तुम। ठीक है ना, क्योंकि ये सवाल भी मैंने बता दिया है। इसका दोनों समीकरण को हल करो, ए का वैल्यू निकल जाएगा, डी का वैल्यू निकल जाएगा, समांतर श्रेणी में अरेंज करना, जो ए होगा शुरू होगा, बाकी डी जोड़ते जाना, 5 जो जितना भी आएगा बढ़ाते जाएगा आगे आगे। ठीक है ना। 24वां पद क्या है, तो बना लोगे तुम लोग ये वाला 24वां, एन का वैल्यू बोलना, एन दिया हुआ है 24वां पद, तो क्लियर है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बना लो ए 3 प्लस 24 माइनस वन इंटू डी कितना होगा, देखो तो इसको घटाओ, 8 में से 5 घटेगा, 8 में से 3 घटेगा, तो कितना होगा 5, तो 3 प्लस 23 गुना 5, 23 5
23 25 115, तो कितना हो जाएगा 118। ये इजी है और बता भी चुके हैं बहुत बार। चलिए देखिए जी, फिर आ गया विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्या बोला? योगफल। आप देखो यहाँ पे योगफल कैसे निकालेंगे। 0 से 50 के बीच, आपको पहले पता है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? बताइए। अभी पढ़े 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितनी है? 25 है, ठीक है ना? 25 हो गया, ठीक है ना? तो यानी कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग निकालना है ना जी। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, ऐसे लॉन्ग में बता दूंगा आपको। पहले 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या 25 है। अब जब विषम संख्या जब बोल दे योगफल निकालने बोला जाए तो बस इसका स्क्वायर कर देना, यानी कि 25 का स्क्वायर यानी कि 625। लेकिन आप लॉन्ग बनाना चाहते हो तो देखो 0 से 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन होगा? 1 होगा, 3 होगा, 7 5 होगा, 7 होगा, कहाँ तक जाएगा? 49 तक जाएगा। अब इसका योग निकालो। ये जो दिया हो ना, ये देखो योग का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होता है योग का। योग का फॉर्मूला तो है, दो फॉर्मूला होता है। एक तो आप जानते हैं ना, n/2 इंटू ए प्लस 2a+n-1 इंटू डी, एक ये फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है, तो उससे आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले आपको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना? तो n का वैल्यू पहले निकाले कि n इसमें है कितना, तो आपको तो पता चल गया 25n है ना? उसके बाद आप इस फॉर्मूला पर बैठा के आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना? ये चलिए जी, तो यहाँ पे आंसर आपको क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। माइनस अंत से छठा पद, देखिए आखिरी से छठा पद, आखिरी से अंत से। अब देखो 17 है, 14 है, 11, क्या हो रहा? घट रहा ना। -3 घटते जा रहा। देखो जी, तो यहाँ पे अगर -40 है तो -40 से 3 बढ़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 11 से 3 बढ़ रहा 14, 14 में से 3 बढ़ रहा 17, तो हम -40 में से 3 बढ़ाएंगे। अब बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? देखो जी, बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि ये बढ़ेगा और जाके, ठीक है ना? यानी कि 3 जब बढ़ाइएगा, यानी कि 3 पॉजिटिव कीजिएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा घट के? माइनस 37 है ना, -37, देखो -37 आ गई ये पद आएगा -37। इससे और बढ़ाओ, इससे और बढ़ाओ, 3 बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा? -34 हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखो इस तरह से हमारा बन गया। ओके, अब देखो इसको हम क्या करें, अंतिम से छठा पद बोल रहा, तो अंतिम कैसे लिखेंगे? -40 -37 -34, कहाँ तक जाएगा? 11 जाएगा, 14 जाएगा, 17 जाएगा यहाँ तक। अब अंतिम से छठा पद है ना, 6, छठा पद, यानी कि n का वैल्यू कितना दे रहा? 6 दे रहा। अब तो क्या होगा? a का वैल्यू पता चल रहा है आपको जी? बिल्कुल पता चल रहा है। तो निकाल लो a+n-1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना है? -40, 6 से -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? अब देखो डी का, इसमें घटा यहाँ से, -37 में से -40 घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना जी? 3, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। तो -40 प्लस 5 दिया 15, अब घटा लो, कितना आ जाएगा? 5, 10 में से 5 घटेगा 5, 3 में से 1 घटेगा 2, हो गया -25। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? -25 यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ओके, 10 में से 5 घटेगा 5 और 3 में से घटेगा 2, -2। चलिए, बोलता कौन सा पद 13वें पद से 84 दिखे? देखिए कौन सा पद है जो 13वें पद से 84 दिखे? दिस इज वेरी गुड सवाल। आपको यहाँ पे समझना है कि कौन सा पद है जो 13वें पद से 84 दिखे। अच्छा, इतनी बात तो पता चल रहा कि 13वां पद अभी पता नहीं चला कि 13वां पद है कितना, नहीं पता चल रहा। तो पहले आप 13वां पद निकाले तब नहीं। जैसे मैं बोलूं, मैं आपसे 100 मेरे पास आपसे 100 रुपये ज्यादा है, तो आप पहले सोचिएगा ना भाई आपके पास पहले है कितना भाई, तब ना जानेंगे कि मेरे पास कितना है। आपके पास बताया नहीं, खाली बोल दे 100 ज्यादा, तो बोलेंगे मेरे पास 200 रुपया है, तो आप सोचेगा हाँ यार मेरे पास 100 ही रुपया है, तब तो 100 में ज्यादा है। तो यहाँ पे हमको 13वां पद जाना पड़ेगा। 13वां पद है क्या? यानी कि T13 निकालना पड़ेगा, a+n-1 इंटू डी, ठीक है ना? तो a का वैल्यू कितना है? 3 है शुरू वाला, 13 -1, और डी कितना? देखो कितना बढ़ रहा, 7 बढ़ रहा ना जी। तो देखो 3 + 12 × 7, 3 पर बढ़ सकते 84, यानी कि 87 आ गया। तो 13वां पद कितना है? 87। अब बोलता है 13वां पद से 84 अधिक एक पद है जो 13वां पद से ज्यादा है ना? आगे वाला पद है, और पद जो है ना 13वें पद से 84 ज्यादा है। तो 13वां पद कितना है? 87। अब इससे 84 ज्यादा है, मतलब जो हमको ज्ञात नहीं है, जो टीएन हमको पता नहीं है ना, जो पद हमको पता नहीं है, वो 87 से जो है कितना ज्यादा है? 84 ज्यादा है। तो कितना हो जाएगा? 7 × 4 = 11, 8 8 16 117, 171, है ना? यानी कि जो पद है जो 13वें पद से 87 ज्यादा है, वो पद कितना है? 171।
तो ये 171 जो वो अंतिम पद है, पद की अंतिम पद है, पद की संख्या नहीं, अंतिम पद है। अंतिम पद कितना है? 171। तो अब हम निकालेंगे वो टीएन दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ? अंतिम पद हमारा टीएन आ गया। जो बोला जा रहा कि 13वें पद से 84 ज्यादा है, तो 13वां पद कितना? 87 आया। तो इससे 84 ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वही पद जो निकालने के लिए बोला, कौन सा पद? तो वो पद 171 हो गया, लेकिन 171 आया है, लेकिन पद कितना पता नहीं चल रहा है। यानी कि हम निकालेंगे 171, यानी कि टीएन बराबर, फिर करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का वैल्यू 3, एन तो पता नहीं है, और डी कितना है? वही 7 है। अब देखो जी, 171 हो गया, 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, हट के +7। इसमें -4 को इधर भेज दो, तो 171 में -4 आके क्या हो जाएगा? +4 बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 175 7n। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 175/7। 7 दूना 14, 7 पचे 35, ठीक है ना जी? तो 25वां पद है, जो कि 13वें पद से 84 अधिक है। ओके, बोलते 18वें पद का मान अब तुम लोग बताना। 18वें यानी कि n का वैल्यू कितना दिया? 18। अब तुम लोग इसको बना लेगो, ठीक है ना? इसका भी आंसर तुम लोग कमेंट करेगा। जो जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसका कमेंट, चूंकि ये सवाल मैं बता चुका हूँ। चलो, कौन सा पद शून्य? देखो पहले बोलते कौन सा पद, मतलब एक पद है जो कि शून्य है। कौन सा पद शून्य है? देखो घट रहा ना, 21 है, 18 है, 15 है, ये घटते 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 कहीं ना कहीं शून्य हो गया, 0 हो गया। तो ये 0 है, कौन सा पद है भाई? मतलब अंतिम पद हमको दिया हुआ है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये अंतिम पद हमको 0 दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू 21, एन तो नहीं पता है, और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? घटा दो, 18 में से 21 घटाओ, कितना आएगा? 18 3 21 -3। तो कितना हो गया? 21 प्लस प्लस माइनस -3 से गुना करते हैं, 3n माइनस +3 कितना हो गया? देखो तो 0 है, 0 है। यहाँ पे कितना? 21 3 कितना हो जाएगा? 24 -3n। 24 को इधर भेज दो जी, या -3 को इधर भेजो, तो +3 हो जाएगा। 3 8 24, यानी कि 8वां पद है। ओके, क्लियर है? दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? वाह वाह, क्या बात है! 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, मतलब 3 से करती है? कितनी संख्या? अच्छा बताओ, 2 अंक वाली जो संख्या होती है 100 से लेके 99 के बीच होती है, जो 3 से विभाज्य है, तो पहली संख्या कौन होगा 3 से विभाज्य होगा? 2 अंक वाली। तो 10 तो 3 से करता नहीं, 11 भी नहीं करता, तो 12 कटेगा, 15 कटेगा, है ना जी? 18 कटेगा, देख रहे ना? 3 3 बढ़ते जा रहा, लास्ट में 99 भी तो कटेगा 3 से। तो कितनी संख्या है? तो n का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि tn दिया हुआ है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये tn दिया हुआ 99 है ना, और a का वैल्यू क्या हो गया? 12। n का वैल्यू ही तो निकालना था, और d का वैल्यू कितना हो गया? देखो तो 3। तो देखो 99 हो गया यहाँ पे, 12 प्लस 3n माइनस 3, है ना जी? गुना करेंगे तो देखो यहाँ पे 12 में से 3 घटा कितना हो जाएगा? 9 3 12 प्लस 3n। अब 9 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा ना, बोलो जी। तो 9 9 यहाँ पे जुड़ जाएगा, 9 3 9 में से 12 में से 3 घटेगा तो ठीक है, 9 3 12, और 9 सॉरी जुड़ेगा नहीं, घटेगा ना, 99 में से 9 घटेगा, 99 में से 9 घट जाएगा, प्लस जाके माइनस बनेगा, तो कितना होगा? 90 बराबर 30 30 या 90। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए जी, कौन सा पद समांतर श्रेणी में नहीं? फिर देखो आ गया, तो देखो यहाँ पे ऐसे ही पता चला डी जो है वो समांतर श्रेणी में होगा। ये देखो 21 दूना 42, 21 63, ठीक है। 5 2 7 7 2 9 बढ़ रहा ना, 5 2 7 7 2, ठीक है डिफरेंस, यही तो नहीं होगा। देखो 0.3 0.33 0.333 ये नहीं है, ठीक है ना? ए बी है समांतर श्रेणी में, हाँ ये सवाल बहुत अच्छा। समांतर श्रेणी में मतलब ए बी सी समांतर श्रेणी में, तो बी का मान निकालो। अच्छा, समांतर श्रेणी मतलब क्या समझ रहे हैं कि अगर मैं बी से ए घटा दूंगा तो डी का वैल्यू निकल जाएगा, है ना जी? बी से ए घटाएंगे तो डी का निकलेगा। अच्छा, सी से बी घटाएंगे तो भी तो डी का निकलेगा। और आपको पता है कि समांतर श्रेणी में डी का वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है। तो ये डी का वैल्यू क्या आपस में बराबर है, मतलब कि बी माइनस ए जो है सी माइनस बी के क्या है? बराबर है। क्योंकि डी, ये भी डी का मान है, ये भी डी का मान है, तो कहीं ना कहीं ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में है। अब इस बी को इधर लाइए तो प्लस बी हो जाएगा, सी प्लस ए, तो 2b बराबर सी प्लस ए। अब 2 को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, क्या होगा? सी प्लस ए बाई 2 है यहाँ पे, सी प्लस ए बाई 2, यानी कि ए प्लस सी या सी प्लस ए, जो बोलो। अब सवाल लास्ट हो रहा, देखो 3 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल। देखो जी 3 से विभाज्य होने वाला प्रथम 40, तो पहले तो खुद 3 है, प्रथम मतलब शुरुआती से एकदम नीचे तरीके से,
3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 5 15, कहाँ तक जाएगा 44 तक, 44 पदों तक, 44 धन पूरा मतलब 44 पदों तक योग निकालना है, यानी कि ये n दिया हुआ है। तो अब आपको पता है ना n का वैल्यू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बन जाएगा ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 40 है, हम यहाँ पे रखते हैं 40/2, 2a का वैल्यू कितना है 3 है, 40 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, देखो तो 3 बढ़ रहा। बहुत ही आसान सवाल ये है। तो कितना यहाँ पे आ गया, देखो तो यहाँ पे आ गया आपका 20 आ गया जी। अब यहाँ पे 3 दूना 6, 40 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा 39, और 39 को कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई, तो 9 तिया 27 है ना जी। 39 को करेंगे 3 से गुना, तो 9 तिया 27, 3 तिया 9 1 10 11, ठीक है ना, इतना आ गया। अब 20 को गुना कर दो, इसको जोड़ के, तो कितना 9 6 9 सॉरी 7 6 13, यानी कि और 123, ठीक है ना। 117 में से आप जोड़ दोगे 6, अब इसको गुना कर दो, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, हो गया ना 24 60। ऑप्शन है जी, बिल्कुल है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो गया। सवाल लास्ट हो रहा 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। देखो यार सवाल ये रिपीट हो गया, विषम संख्या का योगफल। अभी सवाल में बोला था ना कि विषम संख्या कितना है, 0 से 50 के बीच 25 विषम है, योगफल बोला तो क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 625। कौन सा पद -3, लो भाई, मतलब कौन सा पद, यानी कि n निकालना पड़ेगा। -3 मतलब क्या समझे, tn, tn -3 कौन सा पद है, तो tn निकालिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये -3 बोल दिया है, और a का वैल्यू कितना है 21 है, n का वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालना था हमको। और d का वैल्यू कितना है, देखो d का वैल्यू भी -3 है, क्या बात है जी। -3 हो गया 21, प्लस माइनस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3, तो कितना हो गया 24 माइनस 3n 3। अच्छा 24 को इधर लाओ, तो आ नहीं रहा ना, अच्छा ये तो लगता है ऑप्शन नहीं दिया होगा। 24 को इधर लाएंगे, ठीक है ना। कौन सा पद -3 है, ठीक है, तो ये तो मेरा ठीक ठाक लिखा रहा। 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब 24 को इधर लाएंगे तो कितना होगा 27 हो जाएगा ना, ये बिल्कुल 27 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, तो -24 3 27, तो 9 सॉरी 3 है ना, 3 9 27, वाह 3 9 27, यानी कि n का वैल्यू क्या होगा 9, दिया हुआ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। अब ये सवाल आपका लास्ट 33 नंबर। एक एपी के 3 क्रमागत दिया हुआ, पहला दूसरा तीसरा, तो एक्स का मान निकालना। यार कितना आसान सवाल दिया ना। देखो एपी दिया हुआ है 5x प्लस 3, दूसरा पद x 8x, तीसरा पद 9x प्लस 3। अब देखो एपी में है तो डी का मान तो समान होगा, ये तो बात जान रहे हैं, जब एपी में है तो डी का मान क्या होगा समान होगा। तो 8x में से इसमें घटाते हैं, यानी कि 8x में से इसको हटाएंगे 5x प्लस 3, है ना। अब इसको इससे घटाएंगे तो 9x प्लस 3, और किसको हटाएंगे -8x। ये बराबर क्यों किए, क्योंकि एपी में डी का मान बराबर होता है, डी का मान हमेशा बराबर होता है, अभी पढ़ा रहे थे ना एपी में डी का मान बराबर। अब बना लो इसको, तो 8x माइनस 5x माइनस 3, 9x प्लस 3 माइनस 8x, कितना आ गया यहाँ पे देखो तो 3x हो गया -3, ये कितना हो गया x प्लस 3। देखो जी इस x को इधर लाओ, x को इधर लाओ तो 3x से -x, आई 3 को उधर भेज दो +3 हो गया, तो 2x से बराबर 6, 2 3 6। देखो यार कितना आसान से आ गया 3। तो यहाँ पे मैंने 33 सवाल बता दिया एपी से। अब एपी से जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल है छूटने नहीं वाला है, ऐसे ही ऐसे सवाल आएगा, एकदम चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे सवाल मिलेगा एग्जाम में। ओके टेंशन लेकर मत पढ़िए, फ्री होकर पढ़िए, मैथ का सवाल है एकदम, जब तक इंटरटेनमेंट होकर मैथ नहीं बनाओगे तो बन नहीं पाएगा। ओके फिलहाल वीडियो को करता हूँ लास्ट, कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, तो इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लाऊंगा, पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप अगर पीछे छूट गया तो फिर से वीडियो देख लेना। ओके और वीडियो को लास्ट तक देख लिए तो अच्छी बात है, थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों को शेयर वेयर जरूर कर देना। ओके चलिए ठीक है, तो वीडियो को मिलते हैं लास्ट में, मिलते हैं आपसे। ओके बाय।